श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम है, नमस्कार है। हम देख रहे हैं सावन का महीना चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं और जानते भी हैं। जो हमारे सनातनी परंपरा है, शिव महापुराण के अनुसार भक्त जा रहे हैं कहाँ? हरिद्वार, गंगोत्री और जहाँ जिनके नज़दीक गंगा तट है वहाँ से कावड़ लेकर के आ रहे हैं, शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं। परंतु क्या आप जानते हैं जल सर्वप्रथम किसने चढ़ाया था? भगवान शिव पर। क्या जल हम शिव जी पे ही चढ़ा सकते हैं? अगर अदरवाइज हमें कोई भी व्यक्ति, अगर उसकी स्थिति या कोई जानवर या कोई पशु हमें रास्ते मिलता है, उसे प्यास ज्यादा तेज लगी हुई है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम आपको बताएंगे। कावड़ लेने के लिए बहुत भक्त जा रहे हैं, परंतु आधे से ज्यादा मैंने देखे हैं लोग कावड़ कम लेने जाते हैं, मस्ती करने ज्यादा जाते हैं। आपने देखा है नशा करते हुए जाते हैं, भांग पीते हुए जाते हैं और बम बम भोले के नारे लगाते हैं। क्या भगवान शिव ये कहते हैं? विचार करिए आप। क्या आपने कहीं सुना है, क्या किसी शास्त्र में देखा है कि भगवान भोलेनाथ भांग पीते हैं या शराब पीते हैं या फिर कुछ ऐसी अद्भुत चीजें लोग जो नशा करते हैं? ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। भगवान नशा करते हैं, वो किसका है? वो राम नाम का नशा है कि वह राम नाम की महिमा का नशा करते हैं। अरे भोलेनाथ ने कालकूट विष पिया था, क्या आप पी सकते हैं? नहीं। हम उनकी जैसा उन्होंने किया है वैसा हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें वैसा ही रस पीना चाहिए। उन्होंने राम नाम का पिया है, आप भोले का नाम लेकर के पिए उस रस के लिए, उसकी भक्ति को नशा चढ़ा दीजिएगा। ऐसी भक्ति करो। सर्वप्रथम एक नाथ जी महाराज कावड़ लेकर के जाते हैं। छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ और इससे शायद मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्तों को, जितने कावड़ लेकर के आ रहे हैं और जो नहीं लेकर के आ रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझें और विचार करें इस बात पर। आप लोग एक नाथ जी महाराज कावड़ लेकर के आते हैं, कहां से? गंगोत्री से। चारों धाम के दर्शन करते हुए और चलते जा रहे हैं। अब कितने दिन में पहुंचे होंगे? कहां? रामेश्वर। रामेश्वर चलते हैं वो। अब उनके लिए ऐसा लगता है कि अब थोड़ी ही दूर है, क्योंकि मंदिर की ध्वजा दिख रही है और उनको ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ी ही दूर मंदिर है, अब तो मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। अब रामेश्वर भगवान की कृपा हुई कि उन्होंने सोचा कि मेरा भक्त का सच्चे हृदय से जल चढ़ाएगा मुझे, क्या सच्चे हृदय से लेकर के आया है, मैं इसकी परीक्षा कैसे लूं? तो रामेश्वर भगवान ने एक गधे का रूप धारण किया। जहां एक नाथ जी महाराज जिस मार्ग से जा रहे थे वहां एक गड्ढा है और उसमें जाके लेट जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। और ऐसी स्थिति बना ली कि पता नहीं कितने दिनों से वो गिरे हुए हैं, कितने दिनों से प्यासे हैं, यानी कि पल पल उनकी जान निकल रही है और रमहा रहे हैं, यानी चिल्ला रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं अपनी। अब जिसको प्यास लगेगी आवाज भी निकालेगा, तो आवाज भी नहीं निकलती है। अब भगवान को विचार करिए आप कि एक नाथ जी महाराज उसी मार्ग से जा रहे हैं और जैसे ही उनके कान में शब्द पहुंचा उस गधे का, तो एक नाथ जी महाराज उसके पास गए और खड़े होकर के विचार करने लगे। पता नहीं मैं कहां से कावड़ लेकर के आ रहा हूं, कितने दिनों से लेकर के आ रहा हूं, और मेरी आशा थी कि मैं रामेश्वर पे चढ़ाऊंगा, परंतु मेरे सामने रामेश्वर हैं, इधर इसकी जान जा रही है। अगर मैंने इसको जल नहीं पिलाया तो इसकी मृत्यु निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। क्या यह सत्य है कि मैं इसको छोड़ करके और शिवजी पर जल चढ़ाऊं, या मैं इतनी मेहनत करके जल लेकर के आया हूं? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो करूं क्या? जिससे आजकल लोग कावड़ लेकर के आ रहे हैं, ऐसा विचार मैंने देखा है कि लोगों को
कि भाई कोई आ भी रहा है रास्ते में तो उसको मारते हैं, भाई कहीं कावड़ खंडित ना हो जाए। बहुत सी जगह हमें देखने को मिलता है, पर सत्य है कि जो लोग सामने से आ रहा है उसको रास्ता देना चाहिए। परंतु क्या एक नाथ जी महाराज अगर ये सोचते ये तो गधा है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा भी तब भी मैं खंडित हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। अब विचार करिए आप, और उसका पल पल एक एक सेकंड बड़ा कीमती है, एक एक क्षण कीमती है। अब एक नाथ जी महाराज बड़े सोच में है इस बात को लेकर के कि मैं जल वहां चढ़ाऊं या इसको पिलाऊं। अगर इसको पिलाता हूं तो मैं शिव जी पर नहीं चढ़ा पाऊंगा, इसकी जान बच जाएगी। अगर मैं वहां चढ़ाता हूं इसकी जान चली जाएगी तो मुझे पाप लग जाएगा। बहुत बड़ी विडंबना। बहुत देर से सोचते रहे तो मन में विचार किया, अगर जीवन रहा तो मैं कावड़ फिर लेकर के आ जाऊंगा, परंतु अगर मैंने अब की बार से जल नहीं पिलाया तो ये बचने वाला नहीं है। कावड़ तो मैं ले आऊंगा, कभी भी ला सकता हूं, अगर मेरा जीवन है। अगर मैंने आज इसको जल नहीं पिलाया तो इसकी जान नहीं बचेगी। ऐसा सोच करके एक नाथ जी महाराज ने वो जल जो है गधा को पिला दिया। जल पी करके एकदम स्वस्थ हो गया, बड़ा खड़ा होकर एकदम उठा। फिर मन में विचार आया, मैं रामेश्वर पर जल चढ़ाना चाहता था, मेरे मन की इच्छा मन में ही रही, परंतु वो तो स्वयं रामेश्वर महादेव हैं। तो उस गधे के मुख में से भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे एक नाथ, आपकी कावड़ यात्रा सफल है। अगर मेरे पास जाकर के तुम जल चढ़ाते, हो सकता है मैं उसे स्वीकार ना करता, परंतु ये मैंने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि आपने एक व्यक्ति की जान बचाई। ये आपकी सच्ची कावड़ है, क्योंकि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, प्रत्येक जगह भगवान है। अब कहां भगवान नहीं है? हर जगह भगवान है, तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं जहां उनकी इच्छा होगी। तो गधे को जल पिलाया, गधे में से प्रकट हो गए। तो कावड़ अगर आपको लानी है तो इस प्रकार से सच्चे हृदय से कावड़ लेकर के आए, प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।